हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज था मेरी मम्मी जी का श्राद्ध। तो आज राना जी डाल रहे हैं, श्राद्ध डालने राना जी ही करते हैं। तो वो ऊपर यहाँ पर पत्तल डाल रहे हैं। तो मैं भी आ गई थी उनके साथ। खाना मेरा काफ़ी टाइम का बन चुका था, लेकिन वो राना जी को आज कंपनी में बहुत बिजी होने के कारण थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो बज रहे थे 11-12 और यहीं छत से मैंने देखो ऊपर का भी शूट किया था थोड़ा सा, जो नीचे मेरा काम चल रहा है दुकान वगैरह का। तो देखो कितनी गंदगी है। अब तो सारा टूट ही चुका है, थोड़ा सा ही बचा है। यहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं फिलहाल। तो मिस्त्री वगैरह भी देखो यहाँ बैठ के थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं ये लोग। और मैंने इनको चाय दे दी थी बना के, तो ये लोग पी रहे थे यहाँ पर चाय। आज इनको चाय भी थोड़ी सी लेट मिली थी, क्योंकि मैं काफ़ी सुबह से बिजी थी, तो मैं नहीं बना पाई थी। देखिए यहाँ हमने पत्तल डाल दी है, जैसी हमसे आती है वैसा हम कर लेते हैं पूजा। यहाँ कौवा था, लेकिन वो मेरे आने से उड़ के चले गए। तो चलिए अब मैं नीचे चलती हूँ। खाना पीना मैंने काफ़ी टाइम का बना लिया था। अब बज रहा था करीब 12 के करीब बज गए थे। खाना तो मैंने काफ़ी टाइम का, राना जी नहीं थे तो इसलिए नहीं डाल पाए थे, क्योंकि वही डालते हैं। देखो खाना बन गया। खाना मैंने भी बना लिया। कंपनी में भी प्रोग्राम था, तो राना जी भी देखो वहाँ से सारा खाना लेके आए हैं। चावल, सब्जी, मिक्स वेज, पनीर, चावल। और मैंने बनाई थी खीर, छोले की सब्जी और अरबी की सब्जी। और जिनको हमने नोता था उनको मैंने बुला के ले आई। अरबी की सब्जी मैंने बहुत ही कम बनाई थी, छोले बनाए थे। तो खाना तो मैंने काफ़ी टाइम का बन गया था मेरा कंप्लीट। तो मेरी जो एक्स्ट्रा चीज़ है उन्हें आप लोग इग्नोर किया करो, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर मेरे से भी भाई हो जाता है। स्पेस थोड़ा सा इसमें कम है मेरी किचन में। अब इन सबको मैं खिलाऊंगी किसी बर्तन में। ये कैंटीन से खाना आया हुआ है और बहुत सारा सब्जी वगैरह है। और देखो खाना भी बन चुका है, पूड़ी कचौड़ी सब कुछ। थोड़ा सा रह गया है 2-4 कचौड़ियाँ बनाना, क्योंकि मैं गरम गरम बनाऊंगी जब वो आएंगे खाने, जिनको मैंने यहाँ पर नोट दिया है। तो उनको मैंने बुला लिया है। और देखो दीदी आ गई हैं, तो ये खा रही हैं यहाँ पर खाना। तो ये सब लोग खाना खा के फ्री हो जाएंगे, क्योंकि आज सुबह से मैंने भी कुछ नहीं खाया। तो मुझे आदत है कि सुबह मुझे कुछ ना कुछ खाने को चाहिए ही चाहिए थोड़ा बहुत। देखो यहाँ बना दी मैंने चाय मिस्त्रियों के लिए, तो उनको मैं चाय देने जा रही हूँ। ये मैं दीदी को खाना देने से पहले दे आई थी उनको, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 12 के करीब बज गए। 1 बजे तो उनकी छुट्टी हो जाती है। वैसे मैं डेली उनको 11 बजे चाय देती हूँ। और कुछ वीडियो मेरे शूट भी नहीं हो पाते आजकल, मुझे टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल। थोड़ा बहुत घर के काम से फ्री होती हूँ तो वहाँ चली जाती हूँ। थोड़ा बाहर का भी देखना पड़ता है कि ये लोग भी क्या काम कर रहे हैं, जो लेबर में लगे हुए हैं मिस्त्री वगैरह भी। क्योंकि अगर इनको ना देखो तो ये भी ढंग से काम नहीं करते हैं। फिर भी बहुत अच्छे हैं, जो फिर भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने राना जी को चाय दे दी है, वो चाय दे के आएंगे इन सबको। ये सब लोग यहाँ पर अब चाय पियेंगे। तो देखिए यहाँ काम चल रहा है। और अब काम वाम हो रहा था उधर, मैं आ गई थी अंदर। चीकू आ गई अपनी मस्ती करने। तो चीकू को बहुत शौक हो गया मेरी वीडियो में आने का। कहती है अम्मा मुझे लेके आओ कैमरे में। फ़ोन को उठा के बोलती है इसमें मेरा वीडियो बनाओ। बता पहले आइसक्रीम कहाँ है आइसक्रीम? आइसक्रीम बाबा पे मंगाएंगे कैंटीन से। कहाँ से मंगाएंगे? तू बाबा से कह देती कि बाबा आइसक्रीम दिलवा दो। तूने बाबा को नहीं बोला? नहीं नहीं अब क्या खा लिया तूने? जंजीरा जंजीरा। क्या खा रही है चीकू? क्या खा रही है तू? जंजीरा जंजीरा। ये कौन बैठी है? बुआ। कौन की? बिट्टू की बिट्टू की। तो दोस्तों देखो यहाँ मैं कर रही हूँ सूट की फिटिंग। ये सूट मैंने सिला है। और देखो पूरा सूट सिलने के बाद भी हमें इसकी फ़िटिंग करनी चाहिए ज़रूर। तो मैं भी इसकी फ़िटिंग का मेज़रमेंट कर रही हूँ, ले रही हूँ, क्योंकि मैं इस सूट को सिलूँगी आज। बस सिल चुका है, बस इसकी फ़िटिंग रह गई है ऑलरेडी, और कुछ नहीं है इसमें अब। तो देखो पूरा सूट ऑल ओवर सिल चुका है।
उसके बावजूद भी हमें इसकी फ़िटिंग चेक करनी पड़ती है दोबारा से। तो मैं सारी फ़िटिंग को देखो चेक कर लिया है, तब मैं फ़िटिंग लगा रही हूँ। उसमें मैंने यहाँ पर देखो एक हल्की हल्की प्लेट दी है यह आर्म होल साइड में, जिससे ना फ़िटिंग काफ़ी अच्छी है। इसका मैं आपको पहनने के बाद इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी, लेकिन ये मेरा नहीं है, ये है दीदी का, रानी दीदी का। तो चलिए मैं इसकी फ़िटिंग कर लेती हूँ। बस मैं आपको ये चीज़ समझा रही हूँ कि, और देखो इस कपड़े के बारे में भी मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। ये कपड़ा है तो प्योर कॉटन का ही, ये जो फैब्रिक है ये प्योर कॉटन है। इसका कलर पता नहीं कैसा आ रहा है ये, लेकिन ये येलो कलर का है, ये इस कलर का है। देखो अब दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा। तो ये कपड़ा है प्योर कॉटन का, लेकिन ये पता नहीं इसमें थोड़ा सा रियोन टाइप में भी है कुछ, लेकिन है प्योर कॉटन ही। लेकिन ये थोड़ा सा ना खिंचता है पहनने के बाद भी, क्योंकि इसका एक सूट इसी फैब्रिक का मैंने सूट बना करके पहना था आज। मैंने इसको फुल फिटिंग का सिला था, लेकिन जब मैंने उसे 1-2 दिन पहना तो वो टाइट होने की जगह लूज़ हो गया है। लेकिन कॉटन का कपड़ा ठसेगा तो लूज़ ना होने की जगह ये टाइट, पता नो सॉरी, जैसे कि मैंने इसको 1-2 दिन पहना है तो ये लूज़ नहीं हो रहा। देखो मेरा वहाँ सूख रहा है ये पहनने के बाद, मैंने आज उसको धोया था क्योंकि, तो ये हो रहा है अब लूज़। तो इसको मैं ना एक्स्ट्रा फिटिंग दूंगी। और देखो यहाँ पर ना ये देखो ये चीज़, ये शेप आ रही है यहाँ पर इस तरह से। ये शेप मैंने पता है इसमें क्यों डाली है, क्योंकि जो इसका आर्म होल तो बड़ा था थोड़ा सा, तो उसके लिए मैंने इसमें प्लेट डाल दी। उसके बाद ये अपर बस्ट काफ़ी कम था फुल बस्ट से, तो हमें इस तरह से ही मैंने जो सूट की कटिंग दिखाई हुई है मेरे सेकंड चैनल पर हैं, वहाँ पर मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उस वीडियो को चेक कर लेना। और एक चीज़ और समझाती हूँ स्लीव्स में मैं आपको। देखिए इस तरह से हम बिल्कुल इस तरह से सीधी लाइन कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारा ना हल्का सा झोल आ जाता है। तो अगर जब हम स्लीव्स का मेज़रमेंट लेंगे तो हमें वाई शेप्स का भी नाप लेना होता है। वो हमें शोल्डर से 3 से 4 इंच नीचे लेना होता है। तो जितना भी हमारा वाई शेप्स आया है, तो मेरा आया था इसमें 6.5। तो देखो 6.5 पे मैंने यहाँ एक हल्का सा मार्क किया हुआ है। इसको हल्की सी गुलाई देती हूँ, इस तरह से हमें मार्क करना चाहिए, जिससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छे से आती है। तो चलिए मैं इसका फाइनल लुक भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि ये आपको कैसा लग रहा है। और इसका मैंने गला बनाया हुआ इस टाइम बुकरम का 5 शेप का, पीछे है इसमें चौकोर नेक, क्योंकि ये बहुत ना सिरिंग वो सॉरी लूज सा होके इसका गला भी उतर रहा था थोड़ा सा, बिल्कुल फिटिंग के बावजूद भी। इसीलिए मैंने उस वाले सूट का गोल गला बनाया था पाइपिंग देके, और लेकिन इसका बनाया है मैंने बुकरम से। देखो चीकू मेरे से कह रही है कि अम्मा देखो ज़रा मैं कैसे कर रही हूँ। चीकू कैसे कर रही थी आपको बताना बेटा। हाथ में अच्छा लग रहा है चीकू? चीकू मेरे को बोल रही थी अम्मा मैं देखो कैसे कर रही हूँ, मेरी तरफ कैमरा करो, है चीकू? तो चलिए मैं इसकी पूरे पर फिटिंग लगा लेती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी मैं। देखो एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही इजी है, वो है बिगनर्स के लिए। जैसे कि अब यहाँ से हम इस तरह से चाक के लिए फोल्ड करेंगे, तो हमें क्या करना है, यहाँ से मेज़र सिलाई लेके बिल्कुल यहाँ से पूरे में हमें सिलाई लगा देनी है, यहाँ से लेके बिल्कुल सीधी। फिर उसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस प्रकार से, और इस तरह से दोनों चाक को हम फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम ये वाली सिलाई यहाँ से खोल देंगे, जिससे हमारी बिल्कुल दोनों साइड बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ बन करके कंप्लीट हो जाएंगी। तो देखती हूँ मैं, कोशिश करती हूँ अगर मैं भी इस तरह से फोल्ड करूँगी तो मैं आपको जो मेरा सेकंड चैनल है उस पर मैं ये डिटेल वीडियो सारी डालती हूँ, तो आप वहाँ जाकर चेकआउट कर लेना। चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो चलिए मैं अब इसकी फ़िटिंग करती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। देखो मैं आपको ये दिखा नहीं पाई थी, मैंने एक ये ड्रेस बनाई थी राधाष्टमी के लिए, इसका मैंने वीडियो भी शूट नहीं किया था। इसको मैंने डबल लेयर में बना करके कंप्लीट किया था। इस तरह से इसमें मैंने डबल लेयर लगाई हुई हैं, और इसकी स्लीव्स पर मैंने एक साइड में इस तरह से देखो फ्रिल लगा करके भी इसे कंप्लीट किया था। और ये पहनने के बाद बहुत सुंदर लगती है। अगर हो सकेगा तो मैं इसका आपको एक वीडियो भी दे दूँगी। अभी मैंने इसका मुकुट नहीं बनाया, ये बस एक ही दिन पहनी है मेरे कान्हा जी ने, वो भी राधाष्टमी वाले दिन ही बस, उसके बाद उन्होंने नहीं पहनी है। और ये मुझे ड्रेस बहुत सुंदर लगी थी, और बहुत ही ईजी वे में मैंने बहुत ही सिंपल कपड़े से इसे बना करके कंप्लीट कर दिया था। तो अगर आप लोग कहोगे तो मैं इस टाइप की और ड्रेस भी आपको बनाना सिखा दूँगी, बहुत ही ईजी वे में। इसे बहुत ही आसानी से बना देते हैं, बस इसमें थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा लगता है और कुछ नहीं।
बाकी ये ड्रेस बहुत सुंदर लगती है पहनने के बाद। इस पर किनारी पे हमें प्रेस नहीं लगानी चाहिए, जैसे कि मैंने इस वाली किनारी पे थोड़ी सी प्रेस लगा दी थी, तो लेकिन इस पर प्रेस नहीं लगाओगे ना तो ये और भी सुंदर लगेगी, क्योंकि ये फूली फूली सी बन करके कंप्लीट होगी इसीलिए। तो मैंने बहुत ही, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इसका मुकुट वो इस ड्रेस को दोबारा से मैं आपको बनाना सिखा दूँगी कि इस ड्रेस को हम कैसे बनाते हैं। क्योंकि एक तो ये चीज़ होती कि ये कपड़ा थोड़ा सा मोटा था, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेयर्स हो गई थी, तो ये ज़्यादा मोटा हो रहा था, इसलिए मैंने नीचे के फैब्रिक में कम प्लेट डाली। लेकिन अगर इसमें और भी एक्स्ट्रा प्लेट होती तो ये और भी बहुत सुंदर लगती। तो आपको मेरी ये ड्रेस कैसी लगी और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को।